Hello everyone, my name is Mr. Prince Gautam and welcome back to my channel Prince Concept Classes। बहुत दिनों से हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन अब यूपी बोर्ड के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके लिए वीडियोस और मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस दोनों ही इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो चलिए, आप लोग थंबनेल पढ़कर कहानी सुनने के लिए आए हैं, तो आपको कहानी सुनाते हैं। जाने सभी परेशानियों का हल इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत एक गरीब परिवार से होती है, जहां पर एक गरीब पिता अपने लड़के को एक फटी हुई शर्ट देता है कि बेटा आज तुम्हें ये शर्ट $2 में बेचनी है। तो लड़का उस टास्क को एक्सेप्ट करता है और उस शर्ट को लेने के बाद में एक रेलवे स्टेशन के पास जाता है और कहता है कि $2 की शर्ट, $2 की शर्ट। तभी वहां से एक पेंटर गुजरता है और उस शर्ट को परचेज कर लेता है। वो सोचता है कि मैं अपने कपड़े क्यों ख़राब करूं, ये जो फटी सी शर्ट है इसको पहन लूंगा अपने काम पर, और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपने कपड़े पहन लूंगा। लड़का जो है शाम को घर आकर अपने पिताजी को $2 दे देता है और कहता है कि हाँ पिताजी, शर्ट जो है $2 में मैंने आज सेल कर दी। अगले दिन उसका पिता जो है उसको एक टी शर्ट देता है कि बेटा आज तुम्हें ये टी शर्ट जो है $10 में बेचनी है। लड़का उस टी शर्ट को लेता है और इस बार उस टी शर्ट को लेकर वो जाता है एक स्कूल के आगे। टी शर्ट जो है बड़ी सिंपल सी होती है, तो उस पर वो जो है एक कार्टून का कोई भी स्टिकर लेकर उस पर चिपका देता है, तो वो शर्ट थोड़ी सी टी शर्ट जो है वो यूनिक लगती है। तभी वहां से जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है तो वो वहां खड़ा होकर चिल्लाता है, $10 की टी शर्ट, $10 की टी शर्ट। वहां से एक बहुत ही अमीर परिवार का बच्चा आता है और उस टी शर्ट को देखते ही वो अपना मन बना लेता है कि उसे वो जो है टी शर्ट खरीदनी है। जब उसका पिता आता है तो वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी देखिए, वहां पर एक लड़का जो है टी शर्ट बेच रहा है जो मुझे बहुत पसंद आ गई है और मुझे वो खरीदनी है। उसका जो पिता होता है वो भी उस लड़के की क्रिएटिविटी को देखकर कि कितना छोटा सा बच्चा है जो कि इस टी शर्ट को बेच रहा है, उसके पास जाकर दोनों जो है उससे टी शर्ट को खरीद लेते हैं। उसका पिता लड़के को $10 देता है और साथ में $2 की टिप भी उसको देता है उसकी क्रिएटिविटी के लिए। अगले दिन फिर जब वो जाता है अपने पिताजी के पास शाम को कि पिताजी ये लीजिए, मैंने टी शर्ट जो है सेल कर दी है और मुझे टिप भी मिली है आज। कुछ दिनों बाद पिता जो है एक और शर्ट उसको देता है कि बेटा आज तुम्हें ये जो शर्ट है ये तुम्हें आज $20 की बेचनी है। लड़का जो है उस शर्ट को लेकर जाता है और आज वो सोचता है कि मैं $20 की शर्ट को कहाँ पर बेच सकता हूँ। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई हुई होती है, अभिनेत्री। तो वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है उस अभिनेत्री को देखने के लिए। लड़का क्या करता है, उस भीड़ में से निकलकर उस अभिनेत्री के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और कृपया आप मुझे इस शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं। तो जो हीरोइन होती है वो उस छोटे से बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है कि मेरा एक छोटा सा फैन है जो भीड़ में से और सिर्फ मेरे ऑटोग्राफ के लिए आया है। तो वो उस शर्ट को लेकर उस पर अपना ऑटोग्राफ कर देती है। लड़का क्या करता है, उस भीड़ से हटकर उस ऑटोग्राफ की हुई शर्ट को और सबके सामने जैसे कि एक बोली लगाते नीलाम करने के स्टाइल में और कहता है कि ये आपकी फेमस एक्ट्रेस की ऑटोग्राफ की हुई शर्ट है, तो इसको आप यानी कि कौन कौन खरीदना चाहता है। तो वो कहता है कि इसकी जो यानी कि जो प्राइस है बोली लगाने की वो $20 है। तो सभी लोग जो है बोली लगाते हैं $30, $40, $50। बाद में जाके अंत में जाके वो जो शर्ट है वो $200 की हो जाती है। लास्ट में लड़का जो है $200 की उस शर्ट को बेच देता है और अपने पिताजी के पास जाता है। देखिए, कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हर किसी के जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं, लेकिन हमें बड़ी समझदारी के साथ में उस लड़के की तरह, जैसे उसके पास हर दिन एक टास्क था कि उस शर्ट को इतने इतने पैसों में बेचना है। अगर उसके अंदर समझदारी नहीं होती तो क्या वो लड़का उन शर्ट को बेच पाता? नहीं बेच पाता। उसने समझदारी दिखाई, उसे पता था कि मैं किस जगह पर जाकर इन शर्ट्स को इतने डॉलर्स में, इतने रुपए में बेच सकता हूँ। तो जीवन में आपके भी हर दिन, आपके भी या प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं।
सो प्लीज बी स्मार्ट इन योर लाइफ। ये 100% जो जिंदगी है ये केवल हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति हमारी परेशानियों को हल नहीं कर सकता है हमारे अलावा। तो कृपया अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लीजिए, अपने निर्णयों को सही करिए, जिससे आप लोग जीवन में आगे बढ़ सकें। परेशान लोग इसीलिए हैं क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो विचारों से हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो। तो कृपया अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। धन्यवाद।